हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि जिसका कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज के भी न्यूमेरिकल होंगे। आज के टॉपिक में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे, जो कि टीएस गरेवाल की बुक से होगा। तो बेटा इसके लिए हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, उसमें दो पार्टनर हैं ए और बी, और सी न्यू पार्टनर है जिसका शेयर है 3/7 और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:3। तो बेटा इसके लिए सी ने 2 लाख अपनी कैपिटल का शेयर वो लेके आया है और 1,50,000 वह अपने गुडविल का शेयर लेके आया है। तो बेटा हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विदड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। तो जितना भी वो जो नया पार्टनर है अपना गुडविल का शेयर लेके आया है बेटा, वो क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से रिलेटेड होता है, तो उन्होंने अपने हिस्से का हाफ शेयर दोनों ने फर्म में से विदड्रॉ करवा लिया है। तो हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है, जो कि एडमिशन के टाइम पे होती हैं। तो बेटा इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज को लिखने के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन में। तो बेटा जो फर्स्ट एंट्री हमारी आएगी वो वही होगी जो हमारी कॉमन एंट्री होती है पार्टनर द्वारा प्रीमियम लेके आने के लिए और कैपिटल का शेयर लेके आने के लिए। तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 2 लाख उसकी कैपिटल का शेयर है सी के और 1,50,000 उसकी गुडविल का शेयर है। तो दोनों का अमाउंट क्रेडिट साइड पोस्ट करके टोटल हम कैश अकाउंट के लिए डेबिट कॉलम में पोस्ट करेंगे 3,50,000। तो नरेशन क्या होगी, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। तो बेटा इसी तरह जो दूसरी ट्रांजैक्शन होती है इसके लिए उसी की जो एंट्री हम पास करेंगे वो होगी कि जो प्रीमियम है उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए बेटा पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा वर्किंग नोट 1 में हम जितने भी वर्किंग नोट 1 में हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो को नोट करेंगे और जो न्यू रेशो हमें गिवन है ए बी और सी के लिए उसको भी नोट करेंगे। तो जब ओल्ड और न्यू दोनों रेशो हमारे पास होती है तो बेटा हम सैक्रिफाइस शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 2/7। तो इन दोनों को डिडक्ट करके हमारे पास ए का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 11/35 और बी का जो बेटा सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है इसी तरह ही ओल्ड शेयर 2/5 में से न्यू शेयर 2/7 को डिडक्ट करने पे 4/35। तो इन दोनों शेयर से हम रेशो जो तैयार करेंगे वो आ रही है 11:4। तो बेटा सेकेंड वर्किंग नोट में जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है 1,50,000 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, इसको अब हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ए का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 1,10,000 और बी का 40,000। तो बेटा जो थर्ड वर्किंग नोट है जिसमें जो कि हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि इन दोनों ने ए और बी ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने अपना हाफ शेयर फॉर्म में से विड्रॉ भी करवा लिया है। तो इसके लिए हम जो भी जितने भी इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर थे उनका हाफ करेंगे। तो हाफ के लिए हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ए ने कितना कैश विड्रॉ किया है 55,000 का और बी ने 20,000 का। तो बेटा जो सेकेंड एंट्री होगी जिसमें कि हम जितना भी नए पार्टनर का शेयर होता है 1,50,000 था इस केस में, तो उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में हमने डिवाइड किया वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो वही अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे और एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट में इनको क्रेडिट करेंगे। तो जो सेकंड एंट्री हमारी कंप्लीट होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो बेटा थर्ड एंट्री होगी विड्रॉ करने के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ए ने 55,000 विड्रॉ किया, बी ने 20,000 विड्रॉ किया। तो टोटल कैश फॉर्म से कितना गया 74
5,000 का। तो बेटा इस तरह इस क्वेश्चन में जहाँ पे पार्टनर अपना जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो अपने शेयर को अगर विदड्रॉ करता है तो ये एंट्री हम लास्ट वाली जो एंट्री है इसको हम पास करते हैं। जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है वो एज इट इज हैं जो हमने अपनी सिंपल सिचुएशन में भी इनको ऐसे ही पास किया है। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसको रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 और सी न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के साथ और सी 30,000 कैपिटल का लेके आया है और बेटा उसका गुडविल का टोटल शेयर था 10,000 पर उसमें से वो सिर्फ 8,000 ही अपना कैपिटल का शेयर लेके आया है। तो एडमिशन से पहले जो उनकी बुक्स में गुडविल शो हो रही थी वो हो रही थी 18,000 की। तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट नए पॉइंट है आपके लिए। एक तो ये कि उसका टोटल शेयर बन रहा है 10,000 पर वो सारा शेयर लेके नहीं आ रहा है, वो जो नया पार्टनर है वो सिर्फ अपने शेयर का कुछ हिस्सा लेके आ रहा है, जैसे 10 में से 8,000। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। कैसे दी हुई है इन्फॉर्म, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। तो इसकी भी ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे उसमें फर्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल का वो 30,000 शेयर लेके आया है तो उसको शो करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल का वो सिर्फ 8,000 शेयर ही लेके आया है जबकि उसका टोटल शेयर था 10,000। तो बेटा जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट। ये एक नया अकाउंट यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं। किस हिस्से के लिए? जो हिस्सा वो अपना जितना उसका टोटल शेयर बनता था जो हिस्सा वो नहीं लेके आया है। तो उसका टोटल शेयर था 10,000, उसमें से वो 8,000 ही लेके आया है और 2,000 वो शेयर लेके नहीं आया है। तो बेटा इस 10,000 को ही हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो नए पार्टनर के सैक्रिफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में इनकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो बेटा सेकंड वर्किंग नोट में जो सी का जितना भी शेयर बनता है गुडविल का उसको हम इस सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली ए का शेयर है 6,667 और 3,333 बी का शेयर है। तो बेटा इसकी जो पोस्टिंग होगी हम सेकेंड एंट्री में इस तरह करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट 6 जितना भी उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो लिख के और बीस कैपिटल अकाउंट जितना भी उसका बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है उसको नोट करके। तो बेटा जो थर्ड एंट्री होगी हमारी वो होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री बेटा जो हमें गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है बुक्स में उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए की गई है। तो बेटा 18,000 की गुडविल थी ये, तो उसको बेटा हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गुडविल 18,000 की थी और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, तो इसको डिवाइड करके ए का शेयर आ रहा है 12,000 और बी का 6,000। तो बेटा इसी के साथ एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ए का शेयर 12,000 और बी का शेयर 6,000। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1। तो बेटा इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हैं और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। तो डी ने 90,000 अपने गुडविल का शेयर पे कर दिया है पर ई अनएबल है अपने शेयर ऑफ गुडविल को पे करने के लिए। तो दोनों पार्टनर्स ने 1,20,000 की कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस की है फॉर्म में। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 के सोल्यूशन के लिए हम जो भी अमाउंट दोनों पार्टनर्स लेके आए हैं एज ए कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल उनको नोट करने के लिए जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो हम कंबाइन भी कर सकते हैं और
अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग अलग ही एंट्रीज पास करके आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि जो डी है वो अपनी कैपिटल का शेयर भी लेके आया है और गुडविल का शेयर भी। तो उसका कैपिटल का शेयर है 1,20,000 और प्रीमियम का गुडविल का शेयर है 90,000। तो दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट 2,10,000 का कैश वो फॉर्म में लेके आया है। तो इसी के साथ हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो दूसरी जो हमारा पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, वो ई है। तो ई सिर्फ कैपिटल का शेयर ही लेके आया है, तो उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो बेटा अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी उसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो वर्किंग नोट है उसमें हम हमारे जो ओल्ड पार्टनर है ए बी सी, तीनों की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नोट करेंगे और जो नए पार्टनर्स डी और ई के एडमिशन के बाद की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको नोट करेंगे। तो बेटा इसके बाद हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला नोट करेंगे सैक्रिफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो बेटा यहाँ पे अगर हमारा आंसर नेगेटिव फ्रैक्शन में आता है तो वो गेन शेयर को शो करेगा, और अगर पॉजिटिव में आता है तो वो सैक्रिफाइस शेयर को शो करेगा। तो ए का बेटा ओल्ड शेयर था 5/10 और न्यू शेयर था 3/12। तो हमारे पास ए का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 15/60 और बी का आ रहा है 4/60। तो ये दोनों पॉजिटिव में हैं, तो ये सैक्रिफाइस को शो कर रहे हैं। पर सी का जो शेयर आ रहा है बेटा वो नेगेटिव फ्रैक्शन में आ रहा है 4/60, तो ये गेन शेयर को शो कर रहा है। तो ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया और सी को इसका गेन हुआ है। तो बेटा याद रखना जो नए पार्टनर होते हैं वो हमेशा गेनिंग शेयर में होते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास फॉर्म की टोटल गुडविल नहीं है। तो जब भी पुराने पार्टनर में से किसी एक पार्टनर का गेन हो, तो जब भी हम इनका सैक्रिफाइस और गेन शेयर कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल गुडविल जो होती है फर्म की उसमें से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ फर्म नहीं है, वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। तो बेटा क्योंकि डी का शेयर गिवन है हमारे पास गुडविल का 90,000, तो उसका अपना जो प्रॉफिट शेयर था वो था 2/12 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने कैलकुलेट किया। तो बेटा उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, गुडविल का जो बेटा डी का शेयर है वो 90,000 है और उसका प्रॉफिट शेयर है 2/12। तो इसका रेसिप्रोकल करके हमने उसके गुडविल के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 5,40,000 आ रही है। अब बेटा इसी गुडविल से ही सारे पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा ए का हमारे पास ए का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो कितना है 15/60। तो ए का शेयर कितना आएगा बेटा 15/60 को 5,40,000 से मल्टीप्लाई करके 1,35,000। तो बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा बी का भी सैक्रिफाइसिंग ही शेयर है बेटा 4/60। तो इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आएगा शेयर 36,000। तो बेटा उसके बाद सी का शेयर जो है बेटा वो गेन शेयर है, तो उसका गेनिंग शेयर 36,000 आ रहा है। और डी का तो ऑलरेडी हमारे पास था, ई का भी कैलकुलेट करेंगे तो ई का भी गेनिंग शेयर ही है, तो उसका जितना शेयर बनता था 1/12 उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम ई का जो है शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। तो ई का शेयर आ रहा है बेटा 45,000। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और सी डी और ई ये गेनिंग पार्टनर है। तो बेटा इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ई क्योंकि ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर है और वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है, तो इसीलिए उसकी इस ट्रीटमेंट के लिए हम उसको लिए करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस करंट अकाउंट डेबिट होगा बेटा जितना भी उसका हमने शेयर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है उसके अमाउंट के साथ 45,000 के साथ। तो बेटा सी जो है वो ओल्ड पार्टनर ही है पर वो गेनिंग में है, तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 36,000 के साथ। और ए और बी ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो इनके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो जितना भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में उसी को यहाँ पे नोट करेंगे और पोस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि
डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस केस में बेटा इक्वल आ रहा है, आप भी चेक कर लेना। तो बेटा याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। और तो अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।